नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ईवीएम पर फिर बोले अखिलेश यादव, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति से लगाई गुहार। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि ईवीएम ही नहीं, पोस्टल बैलेट में भी केशव प्रसाद मौर्य को मिली हार। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि इस राज्य में चुनाव जीतकर भी खासा नुकसान करा बैठी भारतीय जनता पार्टी, पंजाब की हार से भी बड़ा है यहाँ पर मामला। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ट्रैक्टर गैरेज में पार्क नहीं होता, चुनावी नतीजे सामने आने के बाद न्यूज एंकर पर भड़क गए राकेश टिकैत। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मुकेश साहनी से नाराज है भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व, नीतीश मंत्रिमंडल से छुट्टी तय। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 की लड़ाई उत्तर प्रदेश से शुरू हो चुकी है और उत्तर प्रदेश में जीत कर भी भाजपा को हुआ है बड़ा नुकसान, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। ईवीएम पर फिर बोले अखिलेश यादव, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति से लगाई गुहार। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले करारी हार का सामना करने वाले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने ईवीएम को लेकर वायरल ऑडियो को लेकर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति से संज्ञान लेकर सुरक्षा देने की मांग की है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि ईवीएम बदले जाने को लेकर एक चुनाव अधिकारी ने किसी से बात की, जो कि ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर चल रही है। वहीं आपको बता दें कि माननीय उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रपति महोदय इसका संज्ञान लें व सरकार संबंधित व्यक्ति को तुरंत संपूर्ण सुरक्षा दें। किसी एक व्यक्ति का जीवन हमारे लिए सरकार बनाने से ज़्यादा अहम है। दरअसल सोशल मीडिया पर दो व्यक्तियों की बातचीत का ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति खुद को टीचर बताते हुए कहता है कि उसकी चुनाव में ड्यूटी लगी थी और उसने देखा कि ईवीएम बदल दिए गए, और वो दावा करते हुए कहता है कि सपा की सरकार नहीं आएगी, बीजेपी जीतने जा रही है क्योंकि ईवीएम बदल दिए गए हैं। वो खुद को सपा समर्थक बताते हुए कहता है कि स्ट्रांग रूम में पहुंचने से पहले ईवीएम बदल दिए गए। लेकिन दोस्तों, हम इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करते। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ईवीएम नहीं, पोस्टल बैलेट में भी केशव प्रसाद मौर्य को मिली हार। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजे आ चुके हैं और प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा ने सरकार बना ली है। लेकिन इस चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपने गढ़ में ही मात खा गए हैं। कौशाम्बी जिले की सिराथू सीट से ताल ठोकने वाले केशव प्रसाद मौर्य को सपा अपना दल की संयुक्त प्रत्याशी पल्लवी पटेल ने पटखनी दी है। वहीं आपको बता दें कि वहीं सिराथू सीट की बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य उम्मीदों पर खड़े साबित नहीं हुए। वो ईवीएम ही नहीं, पोस्टल बैलेट में भी पीछे रहे हैं और केशव प्रसाद मौर्य को पोस्टल बैलेट में 214 वोट मिले, जबकि वोट हासिल किया। यही नहीं, ईवीएम वोटों के मामले में भी केशव प्रसाद मौर्य पल्लवी पटेल से आगे नहीं निकल पाए और उन्होंने 98,727 उन्हें वोट मिले, जबकि सपा उम्मीदवार के खाते में 1,05,568 वोट गए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इस राज्य में जीत कर भी खासा नुकसान करा बैठे भारतीय जनता पार्टी, पंजाब की हार से भी बड़ा है मामला। जी हां दोस्तों, 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आ चुके हैं। 4 राज्यों में भाजपा की जीत हासिल हुई है और केवल पंजाब में उसे हार का मुंह देखना पड़ा है। बीजेपी की ये जीत इतनी बड़ी है कि पंजाब में पिछले चुनाव की तुलना में एक और सीट गंवाकर भी उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन बीजेपी द्वारा जीते गए 4 राज्यों में से एक राज्य ऐसा है कि बीजेपी जीत कर भी अपना बड़ा नुकसान करवा बैठी है। जाहिर है, जीत का जश्न पूरा होने के बाद बीजेपी को इस अहम मुद्दे में गहराई से आकलन करना पड़ेगा। दरअसल दोस्तों, बीजेपी को यह नुकसान उत्तराखंड में हुआ है। 70 विधानसभा सीटों वाले इस राज्य में 47 सीटें जीतकर बीजेपी यहां पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। लेकिन उसकी यह जीत एक नुकसान भी लेकर आई है। वो नुकसान है वोट शेयर का। 5 राज्यों में यही एक ऐसा राज्य है जहां उसका वोट शेयर घट गया है और यहां तक कि पंजाब में भले ही उसे 1 सीट का नुकसान हुआ है, लेकिन उसका वोट शेयर यहां भी बढ़ा ही है। पंजाब में पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 3 सीटें जीती थी, जबकि इस चुनाव में आंकड़ा घटकर 2 पर पहुंच गया है। लेकिन दोस्तों, उत्तराखंड में आपको बता दें कि वोट प्रतिशत घट गया है। बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में 39.67% वोट शेयर बढ़कर इस बार 41.83
फीसदी वोट शेयर हो गया है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन उत्तराखंड में जो 2017 के चुनाव में 46.5% वोट शेयर था, वो घटकर 44.3% रह गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। न्यूज एंकर पर भड़क गए राकेश टिकैत, कहा ट्रैक्टर गैरेज में पार्क नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में राकेश टिकैत भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकने की हुंकार भर रहे थे, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी भाजपा ने अच्छी जीत दर्ज की है और किसान आंदोलन का ज्यादा असर चुनाव नतीजों में देखने को नहीं मिला। और ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश राकेश टिकैत सिर्फ भाजपा के विरोध में हवा बनाने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने कहा कि अगर चुनाव के नतीजों पर ही आंदोलन को देखना है तो पंजाब देख लो। अब अगर बीजेपी जीत गई है तो एमएसपी कानून को लागू करवा दो। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत पर राकेश टिकैत कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। इस दौरान एंकर ने राकेश टिकैत से कहा कि 3 कृषि कानून को लेकर आपने सरकार के खिलाफ आंदोलन किया और सरकार ने कानून वापस ले लिया। आपको पीएम मोदी ने आंदोलन जीवी कहा, लेकिन चुनाव में आपको असर नहीं हुआ। इस पर राकेश टिकैत ने कहा कि फसलों के रेट ठीक मिल गए क्या? एमएसपी पर कानून बन गया क्या? देश में अपनी बात रखने का हक नहीं है क्या? इस पर उनसे पूछा गया कि आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैंपेन किया था लेकिन कोई असर नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि आप अपने ट्रैक्टर को खेत में नहीं घुमाते, उसे किसी गैरेज में पार्क कर दो। और इसी बात को सुनकर राकेश टिकैत भड़क गए। भड़कते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि गैरेज में ट्रैक्टर पार्क नहीं होता, अपना दिमाग ठीक कर लो। ट्रैक्टर गैरेज में पार्क नहीं होता, ट्रैक्टर खेत में चलते हैं और कुछ दिन बाद सड़कों पर भी चलेंगे। आंदोलन भी ठीक होगा, ट्रैक्टर पहले भी चले हैं और आगे भी चलेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुकेश साहनी से नाराज है बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व, नीतीश मंत्रिमंडल से मुकेश साहनी की छुट्टी तय। जी हाँ दोस्तों, बिहार सरकार में पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश साहनी ने यूपी के विधानसभा चुनाव में 53 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। वीआईपी का एक भी उम्मीदवार चुनाव जीतने में सफल नहीं रहा, लेकिन कुछ सीटों पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों की हार के अंतर से अधिक वोट पाए। अब खबर है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व मुकेश साहनी से नाराज है। मुकेश साहनी की नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल से छुट्टी तय मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश चुनाव के समाप्ति के बाद बिहार के बीजेपी नेता मुकेश साहनी के खिलाफ लगातार आक्रामक हैं। बीजेपी के नेता मुकेश साहनी को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग कर रहे हैं और अब बीजेपी विधायक हरिशंकर ठाकुर ने दावा किया है कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व मुकेश साहनी से नाराज है और गृह मंत्री अमित शाह जल्द ही मुकेश साहनी को लेकर फैसला करेंगे। उन्होंने वीआईपी अध्यक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि मुकेश साहनी ने सहयोगी दल के बावजूद भी गठबंधन की मर्यादा का उल्लंघन करते हुए यूपी में चुनाव लड़ा। मुकेश साहनी लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हार चुके थे, इसके बावजूद भी बीजेपी ने उनको मंत्री बनाया। बीजेपी विधायक ने कहा कि मुकेश साहनी को अब नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। अमित शाह मुकेश साहनी जैसे लोगों को लेकर जल्द फैसला लेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चतुराई से बोलकर जीत गए पीएम मोदी, सीएम अशोक गहलोत ने 4 राज्यों में हुई भाजपा की जीत पर कसा तंज। जी हाँ दोस्तों, 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 4 राज्यों में जीत हासिल की है, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी को शानदार कामयाबी मिली है। वहीं इन चुनावों में विपक्ष की अगुवाई करने वाली कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। भाजपा की प्रचंड जीत को लेकर विपक्ष की तरफ से लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और इस पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रतिक्रिया जताते हुए कहा कि पीएम मोदी चतुराई से बोलते हैं, वो विपक्ष पर एजेंसियों को बदनाम करने का आरोप लगाते हैं, लेकिन पूरा देश देख सकता है कि भारत में क्या हो रहा है, आईटी, ईडी, सीबीआई के साथ क्या हो रहा है, देश में कैसे छापेमारी हो रही है, ये दुनिया देख सकती है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि हमें सच्चाई को आम लोगों तक ले जाना होगा, तभी भारतीय जनता पार्टी बेनकाब होगी। हम महात्मा गांधी के रास्ते पर चलेंगे। भाजपा हिंदुत्व और ध्रुवीकरण के नाम पर चतुराई से बोलकर जीत गए। देश में उत्तर प्रदेश के कोविड मैनेजमेंट के बारे में हर कोई जानता है, फिर भी विपक्ष पिछड़ गया क्योंकि भाजपा चतुराई से बोलती है और इसने लोगों की सोच बदल दी है। मेरा मानना है कि अंत में सत्य की जीत होगी। दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले वीरवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के जनादेश को स्वीकार करती है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके कहा था कि हमें 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में बेहतर परिणाम की उम्मीद थी।
कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने चुनाव में बहुत मेहनत की है। हम विनम्रता पूर्वक परिणाम को स्वीकार करते हैं और जीतने वाले उम्मीदवारों को शुभकामनाएं देते हैं। आशा है कि ये जनता से किए वादे पूरे करेंगे। ममता बनर्जी का बड़ा आरोप, अखिलेश यादव को जबरदस्ती हराया गया, ईवीएम की हो फॉरेंसिक जांच। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मशीनरी जनादेश करार दिया है और उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को जबरन हराया गया है। सपा मुखिया को इस जनादेश को चुनौती देनी चाहिए। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने ईवीएम की फॉरेंसिक जांच कराने की भी मांग की है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि ईवीएम को लेकर बहुत सारी गड़बड़ियां सामने आई थी, इसके चलते बनारस के अधिकारी को भी निलंबित कर दिया गया। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी को जबरदस्ती हराया गया है और ये एक लोकप्रिय जनादेश नहीं है बल्कि मशीनरी का जनादेश है। अगर बीजेपी ये सोचे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उसके लिए चुनाव जीतना इतना आसान हो जाएगा तो ऐसा नहीं होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2024 में जीत के बयान को लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि कौन भविष्यवाणी कर सकता है कि 2 साल बाद क्या होगा। केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके और तानाशाही के माध्यम से बीजेपी ने कुछ राज्यों में जीत हासिल की है। सिर्फ इसीलिए वो ये सोचकर खुशी से झूम रहे होंगे कि 2024 में भी जीत जाएंगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं हो